बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ख़ास है। आप दोस्तों से एक बात शेयर करनी थी फ़ीड के हवाले से। तो फ़ीड भी अपने चूज़ों को डालते हैं, मैं अपने चूज़ों के पास आया हुआ था, फ़ीड भी डालते हैं और साथ में आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात भी शेयर करता हूं कि फ़ीड डालते हुए आपको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो आए मैं इनको फ़ीड डालने लगा हूं। अच्छा दोस्तों, फ़ीड डालते वक्त आप सबसे पहले तो अच्छे तरीके से फ़ीड को पीस लिया करें। पीसने के बाद बाज़ औक़ात इनमें कोई दाना जो है वो इधर मोटा चला जाता है और 80% जो है ये फ़ीड को हज़म भी कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फ़ीड इनके मुंह में इकट्ठी होने की वजह से इनके गले में रुक जाती है। तो फिर ये मुंह ऊपर कर कर उस फ़ीड को निगलना शुरू कर देते हैं। 80% जो चूज़े होते हैं तीतर के, वो कामयाब हो जाते हैं फ़ीड निकलने में, लेकिन जो 20% जो कमज़ोर चूज़े होते हैं वो फ़ीड को नहीं निगल पाते। आप तो फ़ीड डाल के चले जाते हैं, लेकिन बाद उनकी सांस की नाली बंद हो जाती है, जिस वजह से चूज़े की डेथ हो जाती है। ये जो रूल है वो बड़े तीतरों के ऊपर भी लागू है और छोटे तीतरों के ऊपर भी लागू है। जब भी आप इनको फ़ीड देते हैं, अगर बच्चे माँ बाप के साथ खड़े हुए हैं और आप फ़ीड दे रहे हैं, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ़ीड वो अच्छे तरीके से खा लें। सारे चूज़ों की जांच पड़ताल आपने करनी है कि किसी चूज़े के गले के अंदर फ़ीड तो नहीं रुकी हुई। अगर उसके गले के अंदर फ़ीड रुकी हुई है तो उस चूज़े को आप पकड़ कर उसके गले के ऊपर हाथ फेरें नरम नरम सा, ताकि फ़ीड अंदर चली जाए। अगर वो अंदर नहीं जाती तो फिर उसको बाहर निकाल लें, तो आपका चूज़ा इंशाल्लाह महफूज रहेगा। मैं ऐसे 2-3 नुकसान कर चुका हूँ, इस वजह से आप दोस्तों के साथ ये बात मैं शेयर करता हूँ ताकि आप नुकसान से बच सकें। मेरे जो है वो बड़े तीतर के साथ ऐसा मसला हुआ था। मैं फ़ीड डाल के चला गया था, लेकिन बाद में वो जो मादी थी वो एक्सपायर हुई थी। तो जब भी मैं अपने चूज़ों को फ़ीड डालने आता हूँ तो अच्छे तरीके से इसकी जांच करता हूँ, देखता हूँ कि गले में फ़ीड फंसी हुई तो नहीं है। अगर बिल्कुल ओके की रिपोर्ट होती है तो फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ। अगर फ़ीड खा रहे होते हैं, जैसा कि अभी ये फ़ीड खा रहे हैं, तो मैं इधर ही मौजूद रहूँगा जब तक फ़ीड ख़त्म नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप दोस्तों के शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी तरह प्यार करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।